जय हिंद। देखिए, मोदी जी ने 2 अगस्त को पेमेंट के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है ई रुपीज़। ये यूपीआई की तरह ही काम करेगा, एकदम यूनिक होगा। जिस काम के लिए दिया जाएगा सिर्फ वही होगा, इससे चोरी नहीं हो पाएगी। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। ये वर्क कैसे करेगा? जो ई रुपी आया है वो ई रुपी ना होकर के यूपीआई का एक एडवांस वर्जन है। यूपीआई के आगे ई रुपी कर दिए है। जो यूपीआई है वो अलग टॉपिक है। इसका जो शुरुआत हुआ है 2 अगस्त 2021 को हुआ है और जो यूपीआई है वो बहुत पहले से चल रहा है, 11 अप्रैल 2016 से चल रहा है। इन दोनों को बनाया हमारे एनपीसीसीआई ने। एनपीसीसीआई क्या चीज़ है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही देश में जितना भी पैसा ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि आप जैसे भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, सबको ये कंट्रोल करता है। इसलिए इसको अम्ब्रेला भी बोला जाता है। इसी के अंदर सब आते हैं, इसलिए इसको छतरी भी कहा जाता है, अम्ब्रेला कहते हैं एनपीसीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। ये कैसे काम करता है समझिए ध्यान से। मैसेज या क्यूआर कोड द्वारा आपको स्पेशल सुविधा भेजनी हो तो इससे भेजा जाता है। क्यूआर कोड द्वारा आता है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, इसलिए इसको क्यूआर कोड कहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स। पेमेंट करना हो तो क्विक रिस्पॉन्स, फटाफट स्कैन करो, फटाफट पेमेंट डाल दो। ये बहुत तीव्र रिस्पॉन्स करता है, इसलिए इसको क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं। किसी के पास छोटा वाला मोबाइल है तो उसके मोबाइल पे तो क्यूआर कोड आएगा नहीं, तो उसके लिए एक अलग से सुविधा शुरू किया गया है जिसका नाम है एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस के शुरू आपको एक कोड मिल जाएगा, उसके अनुसार आप सुविधा ले सकते हैं। सरकार किसी को जैसे कि दवाई देना चाहती हो या तो पैसा देना चाहती हो, सरकार के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो दवाई दो या तो पैसे दो। पैसा भी रास्ते में गायब हो जाता था और दवाई भी रास्ते में ही गायब हो जाता था। और कैसे, जैसे कि मान लीजिए किसी को सरकार खाना देना चाहती हो, या तो खाना में कई तरह के घोटाला कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए या तो खाना के पैसा मार लेंगे या तो खाना की क्वालिटी गिरा देंगे। इसको पूरी तरह से ये ख़त्म कर देगा। सरकार देना कुछ चाहती है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, इसीलिए अब ये जो आया है ये पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। सरकार जो भी देना चाहती है, जिसको देना चाहती है, उसके पास डायरेक्ट ही पहुंच जाएगा। सिर्फ वो व्यक्ति सिर्फ जो देना चाहती है सरकार वही खरीद पाएगा, बाकी वो भी चाह करके दूसरा चीज़ नहीं खरीद पाएगा। कैसे करेगा समझते हैं। ये किसान है और ये पर्सन है, इसको सरकार 2000 रुपये देना चाहेगी। किस लिए देना चाहेगी? खाद बीज के लिए। पैसा ना दे करके इसके मोबाइल पे 2000 रुपये का क्यूआर कोड भेज देगा। इसके मोबाइल पे बोलेगा जाओ खाद बीज की दुकान पे दिखाना और अपना सामान ले लेना, चले आना। अब ये क्या करेगा? किसान जा कर के सोचेगा कि हम चलो किसी होटल में खाना खा लेते हैं। वहाँ पे खाना खाने के बाद बोलेगा कि हमको मोदी जी ने ये क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन करके इसका पेमेंट काट लो। होटल वाले जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो इनवैलिड बताएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एनपीसीसीआई का हाथ है। एनपीसीसीआई जो क्यूआर कोड का 3 जोड़ा बनाया था, एक जोड़ा किसान को दिया, दूसरा जोड़ा अपने पास रखा, तीसरा जो भारत में जितने भी फर्टिलाइजर यूरिया की दुकान है या बीज का, उनके पास भेज दिया है। लेकिन इसके होटल वाले के पास तो भेजा नहीं, इसके लिए इसको मैच तो करेगा नहीं, तो मैच नहीं करेगा तो इसके पेमेंट तो होगा नहीं। तो इसीलिए इस जो सुविधा दी गई है, जिस काम के लिए दिया जाएगा और जिस व्यक्ति को दिया जाएगा सिर्फ वही यूज कर सकता है, बाकी कोई यूज नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लीजिए ये स्टूडेंट है, इनको 5000 रुपये का क्यूआर कोड दे देंगे, बोलेंगे जाओ अपना किताब खरीद लेना, बुक खरीद करके अपनी पढ़ाई करो। ये स्टूडेंट क्या सोचेगा? चलो अपने दोस्तों के साथ चलो पार्टी करते हैं। तो ये क्या करेगा? पार्टी करने के बाद ये बोलेगा कि हमको मोदी जी ने 2000 रुपये का 5000 रुपये का ये क्यूआर कोड दिया है, स्कैन कर लो, इसमें से पैसे काट लो। जैसे वो स्कैन करेगा तो इसका पेमेंट जो है ना वो इसका इनवैलिड बताएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना, इसके पीछे जो एनपीसीसीआई है इनका हाथ है। एनपीसीसीआई ने इसका 3 जोड़ी बनाया, एक अपने पास रखा है, दूसरा वो स्टूडेंट को दिया है, तीसरा जो है ना जितने भी बुक है भारत में जितने भी किताब की दुकान है उनके पास भेजा है। इनसे तो मैच ही नहीं करेगा तो इसका पेमेंट कैसे होगा? इसीलिए इसको चाह कर के भी आप मिसयूज नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को दिया है सिर्फ उसके लिए यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी चाह करके भी इसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है जिस व्यक्ति को दिया जाएगा सिर्फ वही यूज कर पाएगा, बाकी कोई भी इसको चाह के भी यूज नहीं कर पाएगा। देखिए ये क्यूआर कोड जो है ना, ये ई रुपी का बनेगा कैसे? ये आपको नहीं बनाना है, ये आपको बैंक बनाएंगे। वो बैंकों की जिम्मेदारी है, बैंक बनाएंगे। अभी कुछ बैंक है जैसे कि HDFC है, SBI है और एक्सिस बैंक है, ICICI है
और महिंद्रा कोटक बैंक है, ये सब बनाते हैं। धीरे धीरे करके, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे करके सारे बैंक बनाना शुरू कर देंगे। बैंकों के पास ये अधिकार होगा प्रीपेड सर्विस देने के। सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको इंटरनेट या वाईफाई की कोई मतलब आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं है, जो काट रहा है उनको चाहिए। पैसा ट्रांसफर करने वाली कोई भी एप्लीकेशन की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं, जो पैसा ले रहा है उसको चाहिए। जैसे गूगल पे, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारे पे, ऐसे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे पे है, लेकिन आपको नहीं, उसको आवश्यकता है। हमारे पास क्यूआर कोड आ गया है, हमको क्या जरूरत है? जिसको पैसा काटना है, जिस दुकानदार को काटना है, उसको आवश्यकता है, वो अपना भाई वो सब सारा सेटिंग करके, वो तामझाम करके वो रखेगा। दूसरा, इसमें किसी भी तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत, लिमिट भी नहीं है। कितना की क्यूआर कोड बनाना है, कोई लिमिट नहीं है, जितना की मर्जी उतना की बनाओ। अब ये शुरुआती फेज में है, आने वाले 4-5 साल के बाद ये बहुत तरह से फैल जाएगा। फिर धीरे धीरे करके इसको सभी विभाग में लागू कर दिया जाएगा। अब आप समझ गए कि ये पर्सनल काम में ही, पर्सनल जिस आदमी को दिया जा रहा है सिर्फ वही यूज कर सकता है, और जिस काम के लिए दिया जा रहा है सिर्फ वही काम कर सकता है, बाकी कोई भी काम नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।